हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। उम्मीद करता हूँ हमारी साउंड आप सभी तक बराबर पहुँच रही होगी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेबस पोस्टमैन। जैसा कि देख रहे हैं, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे लोग इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हमारा जो पैटर्न और सिलेबस है वह किस प्रकार से आएगा। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, जीडीएस एमटीएस टू पोस्टमैन का सिलेबस के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आप सभी लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपके साथ में पुष्पेंद्र। सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज संडे है, हमने सोचा कि संडे के दिन सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए। अभी हाल ही में हमने ये पूरा जो प्रेजेंटेशन फाइल है हमने क्रिएट किया और इसके साथ ही हमने सोचा कि अब इसे जस्ट अभी प्ले कर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे पैटर्न और सिलेबस क्या है पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए। यदि आप जीडीएस से पोस्टमैन एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एमटीएस से पोस्टमैन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दोनों के लिए जो भी है हम इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि हमारा जो पैटर्न है वो किस प्रकार से होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का आएगा। आप जब भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए। आप किसी, मान लो ये आप हैं, ठीक है, यहाँ पास आप हैं और यहाँ आपका एक दुश्मन है, ठीक है। तो आप यदि इससे लड़ाई करने वाले हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि दुश्मन कैसे है, दुश्मन के पास कितनी सेना है, कौन से हथियार हैं, वह किस प्रकार से लड़ाई करने वाला है। अगर आपको सब चीज़ें पता है तो आप उस हिसाब से तैयारी करके जाएंगे। पता चला कि आप निहत्थे यहाँ से ही चले गए और इसके पास में बंदूक है, गोली है, तलवार है, तब तो आपको निपटा देगा, है ना। तो यही आपको पता होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम है तो सिलेबस पैटर्न जो है सब कुछ कैसे होगा। तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कोई भी परीक्षा में कि हमारा जो पैटर्न है, पैटर्न मुझे क्या होना चाहिए, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस कैसे होना चाहिए, वह कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, पेपर की बात की जाए, इसमें पोस्टमैन परीक्षा की हम सबसे पहले बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? पोस्टमैन की। एमटीएस के लिए हम आगे बात करेंगे, पोस्टमैन ही है यहाँ पे, पोस्टमैन। इसमें आपके 4 पेपर होने वाले हैं। सभी का जो एरो मार्क है वो शो कर रहा है। पहला पेपर आपका 100 मार्क का आएगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा पेपर आपका ये हो गया जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा पेपर हो गया आपका ये, और इसके बाद में लास्ट हो गया चौथा पेपर। तो इसमें पेपर 1, 2, 3, 4 4 पेपर होने हैं पोस्टमैन परीक्षा में। आगे हम देखेंगे पहले पेपर में क्या चीज़ आएगा और कैसे आएगा, फिर दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में, सभी पेपर के बारे में डिटेल से समझते हैं। पहले पेपर में दोस्तों जो यहाँ पास आप शो हुआ है, ये आपका पोस्टमैन और साथ में एमटीएस, पोस्टमैन और एमटीएस ये दोनों में आएगा। जो भी पहला पेपर है ये पोस्टमैन और एमटीएस दोनों के लिए है। यह इस पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है। पहले पेपर में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से आपका 23 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे लिखी गई है, 23 क्वेश्चन आएगा। इसके साथ में ही पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 है, 7 से आपका 7 क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से डिपार्टमेंटल जो है 30 क्वेश्चन टोटल आपके क्रिएट होते हैं। मैथमेटिक्स जो है इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। और जर्नल नॉलेज जो है यह 10 क्वेश्चन आएगा। कहा जाए मोटा मोटी तो जो 50 क्वेश्चन आपके टोटल इस पेपर में होंगे, पहले पेपर में। और ये 2 भागों में पेपर आपका डिवाइड होता है। जो पहला पेपर है 2 भागों में डिवाइड होता है। पार्ट ए होता है ये पहले पेपर में, पार्ट बी होता है ये दूसरे, पहले पेपर का पार्ट बी होता है। हमें पहले पेपर में सिर्फ क्वालिफाई के साथ साथ में इसमें मेरिट भी आपकी बनती है। ठीक है, क्वालिफाई तो करना है इस पे, मेरिट भी इसी में बनती है। कंपटीशन इसी पे होगा पहले पेपर में। दूसरा पेपर आपको देखना है जो कि पोस्टमैन के लिए है, पेपर 2 होगा आपका। इसमें सिर्फ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और वॉल्यूम 6 और 7 से क्वेश्चन आएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क का होगा।
25 क्वेश्चन है टोटल, यहाँ पे देख सकते हो आप। 5 नंबर का पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से इसमें पूछा जाएगा। साथ ही वॉल्यूम 6 पार्ट, ठीक है, वॉल्यूम 6 जो है पार्ट 3 से 10 क्वेश्चन और वॉल्यूम 7 से यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। 7 और 6 को भी टोटल आपके 25 क्वेश्चन हैं, जो कि 50 नंबर आपको यहाँ पे हासिल करना होगा। इसके अगला हम देखेंगे पेपर 3 क्या है। पेपर 3 आपका यहाँ पास जो है ये एमटीएस और पोस्टमैन ये दोनों पे है। एमटीएस के लिए पेपर 1 आप देख लेना, और पेपर 3 जो इस पे आप देख रहे हैं ये दोनों पेपर ही देना है, बाकी कोई नहीं। पोस्टमैन में जो दूसरा था पहला और ये वाला तीसरा और चौथा आएगा उसको भी देना है। पेपर 3 पे आप देखें तो हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी रहेगा, जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और ऐसे करके 15-15 ये दोनों मिलकर 30 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। लेटर लिखना होगा जिस पे आपको 10 मार्क मिलेंगे, और ऐसे लिखना होगा जिसमें आपको 10 मार्क मिलेंगे। तो यह भी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना होगा। अब हम बात करते हैं पेपर 4 के बारे में, किस प्रकार से होगा। तो पेपर 4 आपका जो है यह कंप्यूटर टेस्ट होता है, जिस पे टाइपिंग ली जाती है। स्किल टेस्ट ऑफ डाटा फॉर 15 मिनट ऑन कंप्यूटर, 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा इस पे, और 600 की दबाना है आपको। जो कीबोर्ड होती है उससे जो बटन प्रेस करना है आपको, तो कितना है 600 है, जिसमें डिप्रेशन दी गई है +-5। +-5 का मतलब 5 ऊपर नीचे हो सकता है 5% टोटल में से। चलिए इसका जो है मेन पैटर्न है, आप समझ लो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे आने वाली हैं। पॉइंट नंबर 1 पे दिया गया है, इसका हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हम समझने वाले हैं। बहुत ही आराम से देखिएगा। एप्लीकेशंस फॉर एग्जामिनेशन टू द पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पास बोथ एमटीएस और मेल गार्ड पोस्टमैन के लिए दिया गया है। ये पार्ट जो है यहाँ से दोनों पे है अप्लीकेबल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट। कौन अप्लीकेबल है? पोस्टमैन और मेल गार्ड इस पेपर 2 के लिए। इस पेपर 1 के लिए दोनों लोग अप्लीकेबल हैं। पेपर 1 देने के लिए दोनों लोग अप्लीकेबल हैं, एमटीएस और पोस्टमैन। पेपर 2 आपका जो है पोस्टमैन और मेल गार्ड ही है। पेपर 3 में आपका बोथ दोनों अप्लीकेबल हैं, एमटीएस भी एग्जाम देंगे, पोस्टमैन मेल गार्ड भी देंगे। पेपर 4 जो है यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टमैन और मेल गार्ड पीएमएमजी एग्जाम देंगे। इसके साथ में कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग जो है ये कौन सा होगा? पहला पेपर जो है ये आपका कॉम्पिटिटिव रहेगा। पहला और दूसरा दोनों कॉम्पिटिटिव है, दोनों में आपको मार्क्स देखने हैं कि अच्छे मार्क आपको मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो पेपर 3 और 4 है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश वाला वो और टाइपिंग, आपको सिर्फ वहाँ पे क्वालिफाई करना है, मेरिट नहीं बनानी है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और पेपर 1 में और 2 में दोनों में एमसीक्यू प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें क्या है एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव मतलब आपको थ्योरी जैसे ऐसे लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। चौथा पेपर आपका ऑन कंप्यूटर पर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एज पर सिलेबस आपको मिलेगा। मैक्सिमम मार्क कितने हैं? पहला पेपर जो आपका होने वाला है जिसमें हमने बताया कि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जो है इस पे 100 नंबर आपको 100 नंबर इस पे मिलेगा। 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। दूसरा पेपर जो है जिसमें पोस्टमैन को देना है 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन के यहाँ पे देख सकते हैं 50 नंबर मिलेगा। और यहाँ पास पेपर 3 में आपको 50 नंबर मिलेंगे और कंप्यूटर पर 25 नंबर मिलने वाले हैं। टाइम की बात की जाए अगर ड्यूरेशन की, तो 60 मिनट आपको मिलेगा पहले पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए 30 मिनट, ठीक है, तीसरे पेपर के लिए 60 मिनट और कंप्यूटर के लिए 15 मिनट का समय यहाँ आपको मिलेगा। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं और चीज़ें हैं। 7 नंबर का पॉइंट यहाँ पे बताता है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो है वो कैसा होगा? इंग्लिश, ठीक है, हिंदी एंड रिस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज। आपकी जो लोकल लैंग्वेज होगी वो होगा इंग्लिश, तो आपका होगा ही, ठीक है, नॉर्मल है ये। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर, इस पे भी नॉट अप्लीकेबल एज एमसीक्यू, कोई भी कंडीशंस पे आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 यहाँ पास है। पॉइंट नंबर 9 आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है
आपका जो पासिंग मार्क है वह कैसे है, कितना किनको लाना है, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। इसमें बात की गई है पेपर 1 और 2 पे बात की गई है इस वाले पार्ट में, जिस पे हम ये बॉक्स बना दिए हैं पेपर 1 और 2 के लिए। पहले है नीचे वाला, देख सकते हो आप, पोस्टमैन के लिए नीचे दिया है फॉर सिलेक्शन एज पोस्टमैन मेलगा टोटल ऑफ पेपर 1 एंड 2 के लिए। ठीक है, 1 एंड 2 के लिए अनरिजर्व जो है, जर्नल है जो, उनके लिए 40 लाना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है इनके लिए 37% लाना जरूरी है। एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी जो है इनके लिए 33% पूर्णांक उसका जो है 33% आ जाएगा तो हो जाएगा। इधर पे देख सकते हैं जो आपका पेपर आपका 3 है, इस पे अनरिजर्व में 40, यहाँ पास 37, यहाँ पे 33। और टाइपिंग की बात की जाए कंप्यूटर टेस्ट के बारे में तो 60 और यहाँ पास 50। अब हम देखते हैं पार्ट 1 जो है, यह जो पार्ट 1 है आपका एमटीएस का पेपर में आएगा पूरा। जो इसमें स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पार्ट 1 यही है, यही आपके एमटीएस पे आएगा। इसके साथ ही पार्ट भी जो है एमटीएस पे आएगा, पोस्टमैन में भी आएगा। ठीक है, ये जो है पोस्टमैन और एमटीएस दोनों का है, आपको ध्यान देना है। तो ये जो है पीएम एमटीएस दोनों के लिए है ये सिलेबस पार्ट 1 जो है। इसमें हम सारे पॉइंट को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे जो हैं यह आने वाले हैं। आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखना है। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस हावर देखना है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी, जर्नल रूल्स एज पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प, ये सारे क्लॉज आपको देखना है। मेथड ऑफ एड्रेस, पोस्ट बॉक्स एवं पोस्ट बैग देखना है। ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल, प्रोडक्ट एंड सर्विस, मेल बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टाम्प एंड बिजनेस। रेफरेंस क्या है इसका, इंडिया पोस्ट वेबसाइट। प्रोडक्ट एंड सर्विस से जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे यह इंडिया पोस्ट वेबसाइट से लिए जाएंगे, जिसके बारे में हमने अपनी क्लास पे भी बताया है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से आपका डेफिनेशन आएगी, और डेफिनेशन आपकी क्या है 7 नंबर की आएगी। और 23 क्वेश्चन जो हैं आपके पीओ गाइड पार्ट 1 से आएंगे, जिनका टॉपिक आपने देख लिया है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिस पे हम पहले पेपर का पार्ट बी जो है यह अब हम देखने वाले हैं। पार्ट बी से आपका भी 20 नंबर का पार्ट बी होने वाला है, जिसमें आपको 40 मार्क मिलने वाले हैं। 40 नंबर पे 10 नंबर आपका ये जीके का हो जाएगा, जिस पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आने वाला टॉपिक आपका है इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो मैथ आपके यहाँ पास है बोर्ड मास। बोर्ड मास में आपका क्या चीज़ें कवर होगी, ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपका पहले पॉइंट में है। दूसरे में परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों में से आपका 20 नंबर कवर होने वाला है। तो आप सब चीज़ों को अच्छे से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे हम और बात करते हैं पोस्टमैन एग्जाम्स के बारे में। पेपर 1 का ही यहाँ पास स्क्रीनशॉट है, पीडीएफ का, और 2 का पार्ट 2 का ही। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पास पेपर 2 के बारे में। आपने जो देखा पेपर 2 आपका 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 नंबर टोटल इस पे आपको मिलेगा। इसमें पोस्ट ऑफिस गाइड से कौन कौन से आपको एक्स्ट्रा में जो है पढ़ाई करना है एमटीएस के अलावा, तो आप देख सकते हैं पीओ गाइड पार्ट 1 से आपको 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरे पेपर में डिलीवरी ऑफ मेल, ठीक है, लेटर का वितरण, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, रीडायरेक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, आर्टिकल एड्रेसी टू डिसीज पर्सन, लाइबिलिटी, ये सब आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरिया, ये जितने भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सारे क्लॉज को पढ़ना है आपको। यहाँ पे 5 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका पूर्णांक यहाँ पे आपको 10 मिलेगा। दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं, जिसपे कि दिया गया टॉपिक कौन सा है,
पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम पार्ट 6, डाक नियम पुस्तक भाग 6 का तीसरा पार्ट जो है यह चीज़ आएगा पोस्टमैन एग्जाम पे। और इसके लिए जो जो टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक से क्या चीज़ आने वाला है, सारे टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो टोटल क्वेश्चन है कितने हैं, 10 क्वेश्चन टोटल हैं और इस पे 20 मार्क्स हैं। पूरे टॉपिक हैं ABCD, पूरे टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को हमारी रोक कर आप आराम से पूरे टॉपिक्स को ज़रूर देख लें, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, राइट। चलिए इसके हम दूसरे भाग में पहुँचते हैं, जो है आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 पे आपका 10 क्वेश्चन आ रहा है। सील एंड स्टाम्प, पोर्टफोलियो एंड, और इसके अंदर की जो भी वस्तुएं हैं, स्टेशनरी हैं, सभी कुछ हैं। A पॉइंट से लेकर A to L तक दिया गया है। आप इन सारे टॉपिक्स को देखें और उनके बारे में आपको पढ़ना है। किताब जो आपकी है उसमें आपको टिक मार लेना है कि पोर्टफोलियो कहाँ पे दिया गया है, उसके अंदर वस्तुएं कौन सी है, स्टेशनरी वाला कौन सा टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक को आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद में उसकी स्टडी करना है। बाकी हम अपनी क्लास पे सब चीज़ें ज़रूर बताएंगे और बता भी रहे हैं कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट है, ये सारी चीज़ें हम ज़रूर डिफाइन करते हैं। ये हो गया पेपर 2 के बारे में। पेपर 3 आपका देख सकते हैं। पेपर 3 जो है यहाँ पास 2 स्क्रीनशॉट है। पहली ये वाली है पेपर 3 की, और पेपर 3 की एक स्क्रीनशॉट यह भी है जो अभी आपके सामने है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए, ये जो स्क्रीनशॉट है ये उन छात्रों के लिए हो जाएगा जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सर्कल से हैं, उनके लिए ये वाला जो है आएगा, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा इन इंग्लिश विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा। और इसके साथ में ये जो है लेटर राइटिंग इन इंग्लिश में लिखना होगा जो 15 नंबर में रहेगा, ठीक है। पैराग्राफ शॉर्ट ऐसे इन लोकल लैंग्वेज में आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो कि 15 नंबर का आएगा। यह टोटल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और ये जो आपका बाकी डिवीजन है उनके लिए हो जाएगा ट्रांसलेशन वर्ड आएंगे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं आपके, इंग्लिश से हिंदी या फिर आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे इस पे, और आपका लोकल लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में जो चॉइस करनी पड़ती है, जैसा कि आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, वो वाले क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके साथ में लेटर राइटिंग जो है आपको लोकल लैंग्वेज में करनी है, ये आपका 10 मार्क का आएगा। इसके साथ में पैराग्राफ या फिर शॉर्ट ऐसे जो है ये आपका 10 मार्क का आएगा। मतलब यहाँ पे टोटल जो है इसमें और इस पे 30 नंबर आपके हो जाएंगे, और यहाँ पास आपका 20, तो ये आपका टोटल 50 मार्क यहाँ पे आपको हासिल करना है। और इस पेपर में आपको पास करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ से मेरिट बनेगी। इसके साथ जो पेपर 4 है पोस्टमैन एग्जाम्स के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली पेपर 4 जो है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ड्यूरेशन जो है 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स दो यहाँ पे जो है 25 है, और इस पे 15 मिनट मिलने वाला है। टोटल जो की यहाँ पे आपको प्रेस करनी है 600 है, और इसके लिए जो डिप्रेशन दी गई है प्लस माइनस जो है 5% दिया गया है, ठीक है। यदि आपका कोई कमेंट या फिर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके, उम्मीद करते हैं ये जो हमारी वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप पोस्टमैन एग्ज़ाम या फिर MTS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारा पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए चल रहा है, जिस पे आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर हमारी क्लास पे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं 8349008189 पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए यहाँ पास नंबर है, ठीक है, 9685809890। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे जो हमारा क्लास का टाइमिंग रहता है 3 घंटे का लाइव वीडियो होता है, जिस पे आपको 6 बजे से 6 to 7 AM आपको क्लास सुबह की देखनी है। इसके बाद में आपको 8 बजे से 10 PM
रात में जो है 2 घंटे की क्लास यहाँ पे होगी। मॉर्निंग में जो हमारी क्लास होती है 6 से 7 वाली, इस पे हम पढ़ाते हैं मैथ, ठीक है। और 8 से जो 10 होती है वहाँ पे आपका विभागीय प्रश्न और जीके होता है। तो आप यदि हमारी क्लास पर जुड़ते हैं तो आपको 3 घंटे लाइव लेक्चर मिलेगा, और लाइव वीडियो जो है आप देखने के बाद में किसी भी टाइम और देख सकते हैं। जैसे आपने अभी सुबह की क्लास आधी अटेंड की, आधी आपने छोड़ दी, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेगा, आप उस वीडियो को कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। इसके लिए बहुत ही कम फीस रखी गई है। अभी से आपके एग्ज़ाम तक के लिए सिर्फ 1000 रुपये फीस है, जिसमें आप पोस्टमैन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कोर्स और आपको जो हम पूरा सिलेबस बताए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में पहली बार हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। ओके।